जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं वर्ष 2022 चैत्र अमावस्या का व्रत कब किया जाएगा, चैत्र अमावस्या तिथि कब है, स्नान दान का कार्य कब किया जाएगा, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य कब किया जाएगा और अमावस्या तिथि के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, देवताओं के समीप जप करना, ध्यान करना और पूजन करने से, ब्राह्मण भोजन कराने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन सोमवार, भौमवार अथवा गुरुवार हो तो इन दिनों दान और पुण्य करना, ब्राह्मण भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण आदि का कार्य करना, यह सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस तिथि पर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और चंद्र देवता मन के कारक माने जाते हैं और इससे अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार जन्म लेने लगते हैं और इससे मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है और किसी भी प्रकार से मन विचलित होने लगता है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के नकारात्मक विचार भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन पितृदोष के कारण व्यक्ति को पुत्र रत्न संतान आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इसका उपाय बतलाया गया है कि अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का कार्य करे, दान पुण्यों का कार्य करे। इस दिन गौ को चारा खिलाए, ब्राह्मणों को भोजन करवाए, इस दिन कुत्ते को भोजन दे, पंछियों को भोजन दे। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृदेव इससे प्रसन्न होते हैं। तब जाकर के व्यक्ति के जीवन में संतान की प्राप्ति होती है। जिनका काम भी सही ढंग से ना चल पा रहा हो उनके लिए भी यह लाभकारी होता है और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होने लगती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में चारों तरफ अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस दिन घर में बिल्कुल भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का इस दिन पालन करना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार इस दिन ग्रहण करनी चाहिए। इस दिन दूसरे के दिया हुआ अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त वस्त्र, अन्न आदि का दान करना चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन कराए, गरीबों को भोजन कराए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है। इससे सभी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 मार्च 2022 दिन गुरुवार दोपहर 12:24 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार सुबह 11:55 पे। जो भी अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो 31 मार्च 2022 को इस कार्य को करेंगे। जब भी श्राद्ध तर्पण का कार्य किया जाता है तो मध्याह्न समय में ही किया जाता है
और इस दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ जो कि दोपहर 12:24 है। इसके बाद आप जो भी श्राद्ध तर्पण का कार्य करने वाले होंगे मध्याह्न काल में दोपहर 12:24 के बाद श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करेंगे और अगले दिन जाकर के जो भी स्नान दान का कार्य करने वाले हैं वो अगले दिन जाकर के करेंगे। 31 मार्च को जो कि योग इस दिन शुक्ल योग सुबह 11:08 तक, उसके बाद फिर ब्रह्मा योग करण शकुनी करण दोपहर 12:22 तक, उसके बाद चतुष्पद करण। सूर्य इस दिन मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दिन मीन राशि में रहेंगे। इस दिन राहु काल का समय जो कि दोपहर 1:26 से दोपहर 2:59 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और जो भी स्नान दान का केवल कार्य करने वाले हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, दान करने वाले हैं, वो 1 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार को इस कार्य को करेंगे। 1 अप्रैल को नक्षत्र जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 10:40 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र योग इस दिन ब्रह्मा योग सुबह 9:37 तक, उसके बाद इंद्र योग करण नागकरण सुबह 11:53 तक, उसके बाद किमस्तुघ्न करण। सूर्य इस दिन मीन राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी मीन राशि में रहेंगे। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 10:40 से अगले दिन सुबह 6:10 तक। चैत्र अमावस्या तिथि के बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होता है और उसी दिन से नव वर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 दिनों तक उनका माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। इसलिए चैत्र अमावस्या तिथि के दिन इस दिन विशेष करके शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए और जो भी चैत्र नवरात्रि का व्रत करने वाले होते हैं वो अगले दिन जाकर के फिर व्रत को करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।